जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो क्वेश्चन है झारखंड के प्रसिद्ध मंदिर पर आधारित है। यानी कि जितने क्वेश्चन हैं वो मंदिर पर आधारित है। और आपको ये भी याद रखना होगा कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनमें मंदिर से संबंधित क्वेश्चन 100% पूछते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही वीवीआईपी है। तो आप क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला सवाल जो आपका कहता है वो कहता है कि टांगीनाथ मंदिर झारखंड जिले के किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला है दुलमी पहाड़ी, दूसरा है मझगांव पहाड़ी, तीसरा है भैरवी पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मझगांव पहाड़ी। तो आपको बता दें कि टांगीनाथ मंदिर मझगांव पहाड़ी पर है। और ये मझगांव पहाड़ी कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका गुमला जिले में है। और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में जिला बना है। ठीक है, यहाँ पर भगवान किसका? भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है, फरसा। उनका एक पारंपरिक हथियार था, वही फरसा गड़ा हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक साल महाशिवरात्रि के दिन में एक भव्य मेला लगता है। क्या लगता है? भव्य मेला भी आयोजन किया जाता है। तो ये कहाँ है आपका? गुमला जिला में है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टांगीनाथ मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? पहला है भगवान शिव, दूसरा है विष्णु, तीसरा है काली, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव। तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये है आपका गुमला में। कहाँ? गुमला जिला में। और गुमला जिला 1983 ईस्वी में बना है। और गुमला जिला के भी कहाँ? तो एक गांव है गुमला जिला में, कौन सा? मझगांव। तो मझगांव पर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव की प्रतिमा है या उसकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर भगवान परशुराम का फरसा भी गड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक साल यहाँ पर क्या है आपका? महाशिवरात्रि के दिन में एक भव्य क्या है? मेले का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि महामाया मंदिर में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? पहला है काली, दूसरा है दुर्गा, तीसरा है लक्ष्मी, चौथा है पार्वती। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काली। तो आपको बता दें कि महामाया मंदिर जो है आपका कहाँ है? तो ये भी आपका कहाँ है? गुमला जिला में। गुमला जिला का कौन सा गांव में? तो हापा मुनी गांव में। हापा मुनी गांव में आपका है। ठीक है, और इसमें किस भगवान की मूर्ति है? काली मूर्ति की। और इसका निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण जो है आपका गजघंट राय के द्वारा कराया गया। किसके? गजघंट राय के द्वारा कराया गया है। और गजघंट राय इन्हें कब करवाया है? तो 908 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से आपको याद करना है। गुमला 1983 ईस्वी में जिला बना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रजरप्पा जलप्रपात के समीप किस मंदिर का निर्माण किया गया है? पहला है महादेव मंदिर, दूसरा है पार्वती मंदिर, तीसरा है शिव मंदिर, चौथा है छिन्नमस्तिका मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर, इसी को रजरप्पा मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पर माँ काली का जो है सिर कटा हुआ मंदिर है, इसलिए इसको छिन्नमस्तिका मंदिर कहते हैं। इस मंदिर की बात की जाए तो ये जो है आपका दामोदर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर आपका क्या है? आपका रजरप्पा जलप्रपात भी है। और रजरप्पा जलप्रपात किस नदी पर है अगर ये पूछे तो ये भी हो जाएगा आपका दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर है। और ये दोनों की बात किया जाए, रजरप्पा जलप्रपात की बात किया जाए या छिन्नमस्तिका मंदिर की बात किया जाए, तो ये किस जिला के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा आपका रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा? रामगढ़ जिला के अंतर्गत। और रामगढ़ जिला बना है आपका 2007 ईस्वी में। और ये झारखंड का 24वां जिला बना है। और ख़ास बात ये याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये झारखंड का सबसे छोटा जिला है। साथ ही अगर झारखंड के इतिहास पढ़े होंगे तो उसमें है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? तो 1368 ईस्वी में राजा बागदेव सिंह के द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सूर्य मंदिर बुंडू का डिजाइन किसने तैयार किया है? पहला है MRN कालिया, दूसरा है राम वांजी सुतार, तीसरा है सिलासी प्रकाश और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, MRN कालिया। MRN की जगह में कुछ और भी होगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये कालिया आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, ये कालिया है। तो सूर्य मंदिर बुंडू जो है कहाँ है? ये सबसे पहले तो आ जाएगा आपका रांची जिला में। रांची से जो आप टाटा जाने वाले रास्ता में ही एक क्या है आपका? बुंडू गाँव है। बुंडू में ही सूर्य मंदिर है। और भगवान सूर्य को 7 घोड़ों वाली रथ में सवार दिखाया गया है। किसको? सूर्य मंदिर
बुंडू में जो मंदिर है उसमें, ठीक है। तो ये रांची में है और रांची में ही क्या है आपका बुंडू है, ठीक है। और रांची की बात हुआ है तो ये जिला बना है 1899 ईस्वी में। रामजी वानजी सुतार जो है ये भारत का, झारखंड नहीं भारत का क्या है आपका नंबर 1 आर्किटेक्ट है। इन्हीं के द्वारा क्या है बड़ा तालाब जो है रांची में, वहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद का जो स्टैचू लगाया गया है, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू लगा हुआ है अहमदाबाद में, ये राम वानजी सुतार के द्वारा ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के किस मंदिर की खूबसूरती के कारण पत्थर पर लिखी कविता के नाम से जाना जाता है? पहला है टांगीनाथ मंदिर, दूसरा है झारखंड धाम मंदिर, तीसरा है रजरप्पा, चौथा है सूर्य मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर देखने में इतना खूबसूरत है, पहली बात तो ये एक खूबसूरत लोकेशन पर है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दिया गया है। और ये सूर्य मंदिर कहाँ है, तो बुंडू में है। और बुंडू कहाँ है, तो ये आपका रांची में है, ठीक है। रांची से टाटा जाने वाला मार्ग पर ये स्थित है, ये आपको याद रखना है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ है, तो गुमला में है। झारखंड धाम कहाँ है, तो गिरिडीह में है। रजरप्पा कहाँ है, तो ये रामगढ़ में है। 7वां नंबर का सवाल कहता है कि वेणु सागर मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सिंहभूम। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और बताते हैं अब वेणु सागर मंदिर के बारे में। तो वेणु सागर मंदिर समूह पश्चिम सिंहभूम में मयूरभंज की सीमा पर स्थित है। कहाँ पर, मयूरभंज। और मयूरभंज कहाँ है, उड़ीसा में। तो वही साइड है आपका पश्चिम सिंहभूम में वेणु सागर मंदिर। अब पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो ये भी 1990 ईस्वी में जिला बना है। रांची कब बना है, 1899 ईस्वी में जिला बना है। जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरके नदी के किनारे पर स्थित है। और जमशेदपुर में ही आपका 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना जमशेद जी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वेणु सागर वास्तव में किसका नाम है? पहला है पहाड़ का, दूसरा है तालाब का, तीसरा है जंगल का, चौथा है जलप्रपात का। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तालाब का। तो पश्चिमी सिंहभूम स्थित वेणु सागर वास्तव में एक बड़े तालाब का नाम है, जिसके किनारे किनारे बहुत से मंदिर स्थापित किए गए हैं। तो ये क्या है, वेणु सागर एक तालाब है, ठीक है, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम में, वेस्ट सिंहभूम में स्थित है। और वेस्ट सिंहभूम बना है 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रंकनी देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? रंकनी हो गया है, इसको ये कर लीजिएगा, रंकनी। रंकनी देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? पहला है मझगांव की पहाड़ी, दूसरा है राजवाड़ी पहाड़ी, तीसरा है महुलिया पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी महुलिया पहाड़ी। तो रंकनी देवी का मंदिर महुलिया पहाड़ी में है। तो आपको इसको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला में स्थित है, ठीक है। सबसे पहले महुलिया पहाड़ी पर स्थापित था। नर बलि प्रथा पर रोक लगने के उद्देश्य से रंकनी देवी की प्रतिमा को महुलिया पहाड़ी से हटाकर महुलिया थाना परिसर में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ है आपका, पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पर है, पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में कहाँ है, तो घाटशिला में, ठीक है। कहाँ पर, घाटशिला। तो यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि जंगल में या किनारे पर स्थित होने के कारण यहाँ पर नर बलि यानी कि आदमी लोग का बलि दिया जाता था। इसीलिए उसको हटाकर अब क्या है, थाना परिसर में इसको स्थापित किया गया है। किसको, रंकनी देवी मंदिर को। तो पूर्वी सिंहभूम जिले में यह स्थापित है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और घाटशिला की बात की जाए तो तांबे के लिए घाटशिला प्रसिद्ध है झारखंड में, ये भी आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि राधा वल्लभ मंदिर चुटिया का निर्माण नागवंशी राजा ने कब किया था? पहला है 1565, दूसरा है 1560, तीसरा है 1650 और तीसरा है 1685। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1685। तो राजवल्लभ मंदिर जो रांची जिला के चुटिया में स्थित है, कहाँ है, रांची जिला के चुटिया में स्थित है, ठीक है। निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने, किस कौन, रघुनाथ शाह ने, जो कि एक नागवंशी राजा थे। रघुनाथ शाह ने 1685 ईस्वी में करवाया था। रघुनाथ शाह द्वारा मराठा गुरु ब्रह्मचारी हरिनाथ को इस मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया था। किसको, तो उनका नाम था हरिनाथ।
हरिनाथ क्या था, इस मंदिर का पुजारी था। कौन मंदिर? राधा वल्लभ मंदिर चुटिया का। ये मंदिर आज भी स्थित है। आप चुटिया स्टेशन जाते होंगे तो जानते होंगे, रांची का जो चुटिया स्टेशन है उसके बगल में ही राधा वल्लभ मंदिर चुटिया स्थित है। इसका निर्माण रघुनाथ के द्वारा किया गया था। रघुनाथ शाह। और रघुनाथ शाह कौन थे? तो ये नागवंशी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मदन मोहन मंदिर बोड़िया, यहाँ पर बोड़िया हो जाएगा, बोड़िया ऐसा लिखते हैं, काले बोड़िया वाला बोड़िया। तो मदन मोहन मंदिर बोड़िया गांव रांची के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जो गलत है उसको हम लोग को पहचानना है। पहला है, इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने किया था। दूसरा, इस मंदिर के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे। तीसरा, इस मंदिर का शिल्पकार हरिनाथ मराठा था। और चौथा, सभी कथन सत्य है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला गलत है। इस मंदिर का शिल्पकार हरिनाथ मराठा नहीं थे। तो क्या हो जाएगा, डिटेल में सुनिए। रांची जिला के बोड़िया गांव स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण नागवंशी नरेश रघुनाथ शाह ने 1665 ईस्वी में करवाया था। कब? तो 1665 ईस्वी में करवाया था। ठीक है। जो 17 साल में बन के तैयार हुआ था, ये भी आपको सही है। इस प्रकार मंदिर के निर्माण में कुल 17 वर्ष लगे थे। इस मंदिर का शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध था। कौन था? अनिरुद्ध था। शिल्पकार का नाम अनिरुद्ध था, जबकि यहाँ पर हरिनाथ दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जगन्नाथ मंदिर रांची के निर्माण किसने करवाया था? पहला आपका रघुनाथ शाह, दूसरा है दुर्जन साल, तीसरा है केदारनाथ, चौथा है ठाकुर एनीनाथ शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठाकुर एनी शाह। तो रांची में जो है कुछ दिन पहले ही आपका रंथ मेला का आयोजन किया गया था। किस पर? जगन्नाथ मंदिर रांची पर। जगन्नाथ मंदिर आपका रांची के हटिया या धुरुआ कह सकते हैं, उस इलाका में स्थित है। ठीक, इसका निर्माण नागवंशी राजा एनी शाह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1691 ईस्वी में करवाया गया था। तो एनी शाह कौन थे? तो ये एक नागवंशी शासक थे, इन्हीं के द्वारा ये कराया गया था। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कब? 1691 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस मंदिर में 16 भुजी देवी की प्रतिमा स्थापित है? पहला है उग्रतारा मंदिर, दूसरा है भद्रकाली मंदिर, तीसरा है टांगीनाथ मंदिर, चौथा है देवड़ी मंदिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देवड़ी मंदिर। ठीक है, तो आपका देवड़ी मंदिर में 16 भुजा वाली माँ दुर्गा का मूर्ति स्थापित है। किसका? माँ दुर्गा का मूर्ति स्थापित है। और ये कहाँ है? तो ये आपका बुंडू तमाड़ में है। आप तमाड़ में ही मान के चलिए। ठीक है, ये तमाड़ में स्थित है। और ये तमाड़ भी कहाँ है? तो रांची जिला से जब टाटा जाने वाला रास्ता में ही आपका बुंडू के बाद जो मिलता है तमाड़ एरिया, वही गाँव में ये माँ दुर्गा का 16 भुजी वाली मंदिर है, जिसको देवड़ी मंदिर भी कहा जाता है। आपको खास बात याद रखना है कि ये जो देवड़ी मंदिर है, यहाँ पर एक दिन मंगलवार को, कब? मंगलवार को पंडित के द्वारा पूजा कराया जाता है, और बाकी 6 दिन जो है आपके पहान के द्वारा पूजा करवाया जाता है। ठीक है, हिंदू और आदिवासी का यहाँ पर संयुक्त कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर माँ दुर्गा का 16 भुजा वाला मंदिर है। ये मंदिर सबसे ज़्यादा चर्चा तब में आया जब यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा जब यहाँ पर पूजा करने के लिए बार-बार जाया जाने लगा, तब ये मंदिर काफ़ी चर्चा में आई, और आज जो है ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर भी आए हैं और इनका मंदिर गए हैं यहाँ पर, इस कारण ये मंदिर हमेशा चर्चा में बना रहता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चित्रेश्वरी धाम मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है सरायकेला खरसावां, तीसरा है खूंटी, चौथा है लातेहार। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी सिंहभूम। तो चित्रेश्वरी धाम मंदिर कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में। तो आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में भगवान चित्रेश्वरी महादेव स्थित है। महाशिवरात्रि और श्रावणी पूर्णिमा में यहाँ बड़ा मेला लगता है। इस मंदिर को लेकर ढालभूम राजा और ओडिशा राजा के बीच लड़ाई भी हुआ था। ठीक है, कहाँ है आपका? पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अब पूर्वी सिंहभूम की बात की जाए तो ये 1990 ईस्वी में जिला बना है। सराय खरसावां जो है आपका कब बना है? 2001 ईस्वी में जिला बना है। और सरायकेला खरसावां जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? खरकई नदी पे किनारे स्थित है।
सरायकेला खरसावां के बारे में एक खास बात यह है कि छऊ नृत्य का उद्गम स्थल, झारखंड में छऊ नृत्य का उद्गम स्थल जो है सरायकेला खरसावां जिला को माना जाता है। खूंटी की बात की जाए तो खूंटी 2007 ईस्वी में जिला बना है और खूंटी झारखंड का ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। लातेहार 2001 ईस्वी में जिला बना है और लातेहार में ही क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका लोध जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ठाकुर बाड़ी मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है देवघर, तीसरा है दुमका, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुमका। ठाकुरबाड़ी मंदिर दुमका जिले में स्थित बड़ा बांध तालाब के सामने प्रसिद्ध ठाकुरबाड़ी मंदिर स्थित है। यह ठाकुरबाड़ी मंदिर आपका 450 या 400 या 500 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर स्थित जो शिवलिंग है सफ़ेद पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, जो भक्तों की अपार आस्था का केंद्र भी है। ठीक है, तो कहाँ है आपका? दुमका में है। दुमका की बात की जाए तो दुमका में ही आपका क्या लगता है? दुमका में हिजला मेला लगता है। और किस नदी के किनारे लगता है? मोर नदी के किनारे। और मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है आपका? मयूराक्षी नदी है। ठीक है, मयूराक्षी नदी है। अब बाकी जिला के बारे में भी देख लेते हैं। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका। रांची की बात की जाए तो रांची 1899 ईस्वी में जिला बना है और रांची को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात आता है। हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा आपका दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात जो कि आपका कांची नदी पर है। और आपका एक हो गया आपका जोन्हा जलप्रपात जो कि आपका राढ़ू नदी पर है। ये सब रांची जिला के अंतर्गत आता है। अब हम लोग देवघर की बात करेंगे, ठीक है? इसका आंसर सी है, याद रखना। देवघर की बात की जाए तो ये 1983 ईस्वी में जिला बना है और देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और बैद्यनाथ धाम पर ही आपका प्रत्येक साल अभी जो सावन शुरू हो चुका है, तो सावन में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है। और यह झारखंड ही नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जो है आते हैं। और ख़ास बात यह है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। और पुराणों में लिखा गया है कि बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है, वो आपका क्या है? अंतिम संस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ के द्वारा माँ पार्वती का जो है हृदय का है अंतिम संस्कार यहीं पर कराया गया था। अब हम लोग देखेंगे साहेबगंज के बारे में। साहेबगंज जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है और झारखंड का एकमात्र जिला जो है आपका साहेबगंज है, जहाँ से आपका गंगा नदी होके बहता है। और इस साहेबगंज के अंतर्गत ही आपका क्या आता है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी कपास के लिए बेहतरीन है। ठीक है? और राजमहल को झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा गया है। तो 15 नंबर का सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमका। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस जिले में मंगल चंडी मंदिर है? पहला बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। ठीक है, बोकारो। तो बोकारो जिले के कसमार में स्थित मंगल चांडी मंदिर है। यहाँ हर मंगलवार को पूजा होती है। इस मंदिर में केवल पुरुषों को ही प्रवेश की अनुमति है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि देवी को जो बलि चढ़ाई जाती है, उसका सेवन प्रसाद के रूप में श्रद्धालु उसी समय में करते हैं। ठीक है, तो कहाँ है आपका? बोकारो में। और बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। और बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहा जाता है। और बोकारो में आपका बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है। कब? उन्हें 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। किस देश के सहयोग से की गई है? तो रूस देश के सहयोग से किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो। धनबाद की बात की जाए तो धनबाद जो है 1956 ईस्वी में जिला बना है। रांची 1899 ईस्वी में जिला बना है। रामगढ़ 2007 ईस्वी में जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि महादानी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला बोकारो, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची। तो महादानी मंदिर रांची जिले के बेड़ो प्रखंड में स्थित है। इस मंदिर की उत्पत्ति और निर्माण काल का इतिहास मोहनजोदड़ो की सभ्यता से जुड़ा मानते हैं। जनसूत्री के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण एक ही रात में किया था। महादानी मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है। किसका? भगवान शंकर, शिव, भोलेनाथ एक ही नाम है, उन्हीं का मंदिर है। रांची की बात की जाए तो रांची जो है 1899 ईस्वी में बना है और रांची को क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इसके अनुकूलित वातावरण के कारण इसे झारखंड का शिमला भी कहा जाता है।
बोकारो के बारे में बता चुके हैं, धनबाद के बारे में बता चुके हैं। धनबाद कब बना है? 1956 ईस्वी में। और धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है, ठीक है? और इसको झारखंड के इतिहास में मानभूमि के रूप में भी इसको चर्चा किया गया है। तो महादानी मंदिर कहाँ है? तो रांची में है, रांची के बेड़ों में है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मलूटी मंदिर जो झारखंड के दुमका जिले में स्थित है, कितने मंदिरों का समूह है? पहला 51, दूसरा 101, तीसरा है 108, चौथा है 109। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 108। मलूटी का मंदिर दुमका जिले में स्थित है। इस स्थान पर वीरभूम के राजा वसंत राय और राय परिवार के अन्य सदस्यों ने देवी देवताओं के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। यह गौड़ के राजा अलाउद्दीन द्वारा वसंत राय को दान में दिया गया था, यह भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ है? मलुट्टी मंदिर दुमका में है। और दुमका में ही आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। हिजला मेला किस नदी के किनारे? मोर नदी के किनारे। मोर नदी का ही दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि राम रेखा मंदिर में किस दिन मेला लगता है? पहला है रामनवमी के दिन, दूसरा है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तीसरा है सावन की पूर्णिमा, चौथा है दशहरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो राम रेखा मंदिर जो सिमडेगा जिला में स्थित है, एक राम मंदिर है। कहा जाता है कि वनवास के दिन में राम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो राम रेखा मंदिर कहाँ है? तो सिमडेगा में है। कहाँ है? सिमडेगा। जल कोले बीरा हो डेरा, ये इधर आ जा, ठीक है, सिमडेगा में। और सिमडेगा जिला बना है कब? 2001 ईस्वी में, ठीक है। और सिमडेगा में ही आपका राम रेखा धाम मेला लगता है। यहीं पर आपका गांधी मेला भी लगता है। और सिमडेगा जो है हॉकी खिलाड़ी का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि झारखंड से बहुत सारे हॉकी प्लेयर, विशेषकर महिला हॉकी प्लेयर जो है आपका नेशनल लेवल तक अपना नाम बनाए हैं। वो बहुत सारे खिलाड़ी जो है सिमडेगा की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अपर बाजार मस्जिद झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है चतरा जिला, दूसरा है पलामू, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। आपको बता दें कि ब्रिटिश सरकार ने होम रूल आंदोलन के सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की नज़रबंदी का आदेश दिया था। सरकारी आदेश के अनुपालन के क्रम में मौलाना आज़ाद को अप्रैल 1916 में, कब? 1916 में कोलकाता से रांची ले जाया गया। इसके बाद उन्हें डाक बंगला ले जाया गया। 10 दिन बाद उन्हें मोराबादी भेजा गया, जहां से वे अप्पर बाजार की इसी जमा मस्जिद में नमाज अदा करने जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ है? आपको रांची में है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है। चतरा के बारे में बता दें तो चतरा जो है इसे छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और चतरा जो है आपका झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। पलामू के बारे में छोड़ दीजिए। हजारीबाग जो है 1833 ईस्वी में बना है। और हजारीबाग को कहा जाता है हजार बागों का शहर भी कहा जाता है। और हजारीबाग जिला बना है कब? 1833 में। और हजारीबाग में क्या है? आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हजारीबाग में है आपका क्या है? हजारीबाग में आपका झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड है। यहाँ का तापमान कितना है? तो वहाँ का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ आप नहाते हैं तो क्या है? आपका त्वचा संबंधित सारा समस्याएं दूर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और आज का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग के लिए ये क्लास लाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो क्लास देखने के बाद एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और अपने छोटे भाई, बड़े भाई और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में ये क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को फैलाइए, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, ठीक है। और साथ ही आपको किसी प्रकार को सुझाव देना है मेरे को, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 93 34 40 05 26 में जो है आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब होता है। अब हम लोग देखेंगे आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कहता है कि जीएल चर्च झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा है लातेहार, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, हम कुछ बता रहे हैं। तो रांची के मुख्य मार्ग पर स्थित जीएल चर्च झारखंड का पहला गिरजाघर। इस विशाल गिरजाघर की स्थापना का श्रेय फादर गोस्नर को जाता है। इसके निर्माण में फादर गोस्नर ने तब अपनी ओर से 13,000 रुपये, कितना? 13,000 रुपये दिए थे। इसकी नींव 1851 ईस्वी में
इसकी नींव 1851 ईस्वी में डाली गई और 1855 में इसका संस्कार हो गया। ब्रिटिश शासनकाल में स्थापित इस चर्च पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमला हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि झारखंड में या यूं कहे छोटा नागपुर में सबसे पहले ईसाई मशीनरी आपका 2 नवंबर कब 2 नवंबर 1845 ईस्वी को आए थे। और कितने 4 व्यक्ति आए थे और चारों क्या थे, धर्म प्रचारक थे। उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों की जनसंख्या बढ़ते गए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है झारखंड जीके में कि एक झारखंड में पर सबसे पहले कौन सा मिशन आए थे, तो जीएल मिशन आए थे। और जीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, गोशनर एवंजेलिकल लूथरन होता है। आप शॉर्ट में यही याद रखिएगा कि गोशनर मिशन सबसे पहले रांची आया था। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। लातेहार के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा रांची। लातेहार के बारे में आपको बता दें तो लातेहार जो है 2001 ईस्वी में जिला बना है। कब, 2001 ईस्वी में। और लातेहार में बूढ़ा पहाड़ है। क्या है, बूढ़ा पहाड़, जो कि अति नक्सलवाद क्षेत्र है। ठीक है, अति नक्सलवाद। यहाँ पर क्या है, अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको चर्चा में है बूढ़ा पहाड़। साथ ही आपका बूढ़ा घाघ भी है। और बूढ़ा घाघ क्या है, तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि आपका लातेहार जिला में ही स्थित है। यह बूढ़ा नदी पर स्थित होने के कारण इसका नाम बूढ़ा घाघ है। इसका दूसरा नाम आपका क्या है, लोध जलप्रपात भी है, ये आपको याद रखना है। और लातेहार में क्या है आपको बताते हैं, तो लातेहार में नेत्रहाट है। नेत्रहाट को ही क्या कहा जाता है, पहाड़ों की मलिका या पहाड़ों की रानी कहा जाता है। नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है, जो कि यहाँ पर लोग सनराइज और सनसेट देखने जाते हैं। यहाँ पर झारखंड का सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, और सबसे अधिक ठंड भी लगता है। इतना तो आपको याद रखना होगा। और नेत्रहाट में ही क्या है आपका, नेत्रहाट में ही आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है, घाघरी जलप्रपात स्थित है। तो इस तरह से आज जो महत्वपूर्ण क्लास था वो आप लोग के सामने हम लाए थे। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ उपस्थित होंगे। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम का थोड़ा सा भी विलम्ब होने के कारण बहुत सारा बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब हाथ पैर मारेगा, पढ़ेगा। तो ऐसे बच्चा लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है। वही बच्चा सफल होगा जो निरंतर रूप से पढ़ाई कर रहा है। एग्ज़ाम थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन होना तय है। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। क्योंकि मौका झारखंड में बहुत कम बार आता है। एक बार आया, फिर कब आएगा पता नहीं। जैसे आपको पता है कि झारखंड पुलिस कब हुआ था, 2016 में हुआ था। उसके बाद से देखिए 10 साल होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। तो एक आध मौका आता है, उसमें मौका में चांस मार लीजिए, फिर आप लोग चुपचाप रहिए। इसके लिए क्या कीजिए कि आप लोग रोज़ पढ़ते रहिए। जिस दिन भी एग्ज़ाम हो फटाक से लिखिए, पास होइए और अपना बिंदास रहिए। नहीं तो यहाँ पर कोई मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, बढ़िया से। आज के लिए बस इतना तक है। कल फिर बढ़िया फ्रेश वाला क्लास और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा वाला क्लास लेके आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।